हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग एवरेज का पार्ट 10 वीडियो देख चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग एवरेज का पार्ट 11 वीडियो को कवर करेंगे। तो दोस्त, ये एवरेज का अंतिम वीडियो होगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि एवरेज में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यह जो होगा मिसलेनियस क्वेश्चन का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां देखिए, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी की औसत मजदूरी 950 रुपया है। बी की मजदूरी ए से 50 रुपया अधिक है तथा सी की मजदूरी ए से 20 रुपया कम है। सी की मजदूरी कितनी है? देखिए, ए, बी, सी तीन मजदूर हैं और तीनों मजदूरों का औसत मजदूरी जो है 950 रुपया दे दिया है। ठीक है, बी की मजदूरी ए से 50 रुपया अधिक है, मतलब ए को जितना भी मिलेगा उससे 50 रुपया अधिक किसको मिलेगा? बी को। ठीक है, तथा सी की मजदूरी ए से 20 रुपया कम मिलेगा, मतलब ए को जितना भी मजदूरी मिला है ना उससे 20 रुपया कम सी को मिलेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, इसमें समझिएगा कि तीनों में से पहले जरूरी किसका है। जिनका पहले जरूरी है उनको एक्स मानेंगे। जैसे कि अभी हम लिखते हैं, यहां से समझिए, ए, बी, सी तीन मजदूर हो गए। अब तीनों मजदूर में किन को एक्स माने ताकि तीनों फिट बैठ जाए। तो यहां से देखिए, बी की मजदूरी ए से 50 रुपया अधिक, मतलब पहले ए पता हो जाएगा तो बी आराम से निकल जाएगा। तो हम ए को मानते हैं एक्स। मान लिए कि ए को एक्स रुपया मिला है, तो बी को कितना मिलेगा जी? तो ए को जितना भी मिला रहेगा ना, एकरा से 50 रुपया अधिक मिलेगा, तो एक्स प्लस 50 रुपया इतना मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सी की मजदूरी ए से 20 रुपया कम, तो ए को एक्स मिला था तो 20 रुपया कम मिलेगा सी को। ठीक है, तो x माइनस 20 मिलेगा। ठीक है, ये तो तीनों निकल गया। मान लेंगे कि a का मजदूरी जो है x रुपया है और b का मजदूरी जो है x प्लस 50 है और c का जो मजदूरी है x माइनस 20 है। ठीक है, अगर हम यहां से तीनों की बात करें कि तीनों को एक साथ कितना रुपया मिलेगा, तो x प्लस 50 प्लस x माइनस 20, यही ना तीनों को मिलेगा। अब यहां से देखेंगे आप प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो कह रहा है कि ए, बी, सी की औसत मजदूरी जो है कितना है? 950 है। 950 हो गया, औसत मजदूरी तो 950 हो गया। अगर हम इसको योग में बदलेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा। औसत गुना संख्या करने से योग निकलेगा, तीनों का योग ये हो गया और प्रश्न के अकॉर्डिंग योग ये दिया है। ठीक है ना। अब यहां से x का मान निकालिए आराम से। तो देखिए, x कै गो है? तो 3 गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो 3x हो जाएगा। और यहां अंतर करेंगे आप तो 30 आएगा। ठीक है, इधर गुना कीजिए, पंक्ति या 15 और नती या 27, 1 28, 2850 निकल गया कि नहीं। अब यहां से देखिएगा 3x बराबर, इसको ले जाके घटाइएगा उधर से तो 2820 आएगा। ये ना आएगा जी। x का मान निकालेंगे आप तो गुना वाला भाग में चल जाता है, तो भाग दे दीजिए 3 से आप भाग लगाएंगे तो 9 27 और 4 12, यानी 940 रुपया जो निकला x का मान निकला। मतलब ये मजदूरी x किनका मजदूरी है? तो a का मजदूरी है। तो a का मजदूरी कितना है? तो a का मजदूरी x माने थे और x का मान जो है 940 रुपया निकला। ठीक है, 940 रुपया। आपसे पूछ क्या रहा है? देखिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो c की मजदूरी कितनी है? तो c की मजदूरी कितना है जी? x माइनस 20 है, तो x माइनस b कर देंगे यहां। इसलिए c की मजदूरी x माइनस 20 होगा और x का मान 940 रुपया दे दिया है, 20 घटा देंगे यानी 920 रुपया जो होगा वो सी के मजदूरी है। ठीक है, तो सी की मजदूरी कितना हो गया? 920 रुपया।
तो 920 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा इसको आराम आराम से बनाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को हम लास्ट में बताए हैं, इसीलिए बताए हैं ताकि इसमें मानना पड़ेगा। और जो ट्रिक है इसको बीच में हम देंगे, ठीक है ना, इसका ट्रिक है ये, इसमें तो कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला था, इसको मान के ही बनाएंगे। लेकिन यही गुना वाला जब आ जाएगा, गुना कहेगा कि दुगुना है, 3 गुना है, 3/4 गुना है, तो इस तरह का जब भी रहेगा बीच में इस तरह का क्वेश्चन है उसको हम वहां ट्रिक देंगे। ठीक है, ट्रिक से उस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे आप। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं है, यही प्रोसेस है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितना है, 154 सेमी, उसमें से 3 विद्यार्थी ए, बी तथा सी अनुपस्थित हैं और तब शेष विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई कितना है, 153 सेमी। यदि ए सी से 7 सेंटीमीटर 7 सेमी तथा बी सी से 4 सेमी अधिक ऊंचाई का हो तो बी की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पहले फिर से समझिएगा। 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत ऊंचाई जो दे दिया है 154 सेमी है, उसमें से 3 विद्यार्थी ए, बी, सी जो है अनुपस्थित हो गए, मतलब वो भाग नहीं लिए, तो 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए। तो देखिए 50 होगा और इनका औसत जो है 154 है। ठीक है, तो हम टोटल विद्यार्थियों का ऊंचाई निकाल दिए कि नहीं, टोटल विद्यार्थी का ऊंचाई इतना हो गया। अब इसमें से 3 आदमी जा रहे हैं, तो 3 आदमी जा रहे हैं, 50 विद्यार्थी था, 3 आदमी चल जा रहे हैं, तो 3 आदमी चल जा रहे हैं, तो अब कितना आदमी बचेंगे जी, तो 47 आदमी बचेंगे। ठीक है, और शेष विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई 153 है, मतलब अब 47 जो विद्यार्थी बच गए इनका औसत कितना हो गया, 153 दिया है, तो 147 विद्यार्थी का ऊंचाई तो अब ये हो गया। टोटल जो विद्यार्थी हैं उनके ऊंचाई में से अगर 47 को जो विद्यार्थी बच गए उनका अगर ऊंचाई को अगर घटा दिया जाए तो जाने वाले विद्यार्थी बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। अब यहां से देखिए, अब यहां कह रहा है कि ए सी से 7 सेंटीमीटर, तो अब ए बी और सी के पर चर्चा करना है, यहां से आप समझना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से समझिए आप, ए सी से 7 सेमी तथा बी सी से 4 सेमी अधिक है, तो सी से 4 सेमी अधिक है, मतलब सी अगर x होगा तो b कितना होगा, x + 4 होगा। अब सी से 7 सेमी अधिक है कौन, a, यानी x + 7 ये होगा। तो यहां देखिए टोटल विद्यार्थियों के ऊंचाई में से 47 विद्यार्थियों के ऊंचाई को घटा देंगे तो शेष विद्यार्थी की ऊंचाई बचेगा। ठीक है, यही ना। अब यहां अगर शेष जो तीनों व्यक्ति जो अनुपस्थित हो गए थे उनका योग कितना है, तो यहां से a + b + c अगर निकालेंगे तो यहाँ 3x + 11 यह ना बचेगा, और यहाँ जो 3 व्यक्ति जो बच रहे हैं इनका योग के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ हम 3x + 11 के बराबर कर देंगे। अब इसका सोल्यूशन आपको करना है ना। अब यहाँ से सोल्यूशन करिए, तो 3x + 11 बराबर, यहाँ आप गुना करेंगे तो 5 के 20 और 15 चौके 15 75 और 2 77। ठीक है, माइनस अगर 47 से गुना करिएगा 153 में तो 71 91 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3x + 11 बराबर, यहाँ से घटाइए 9 0 और यहाँ 6 तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी 509 आएगा। अब यहाँ से 3x बराबर, अगर इसमें से 11 को घटाएंगे आप तो 498 रहेगा, नहीं बिल्कुल 498 आ जाएगा। अब इसको x का मान निकालिए यहाँ से, तो 498 में 3 से भाग लगाएंगे तो 16 48 और 36 18 66 आएगा, नहीं x का मान 66 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है जी, तो b की ऊंचाई क्या है, तो
तो देखिए, तो यहाँ b की ऊंचाई आप क्या लिए हैं, तो x प्लस 4 ना लिए हैं, तो b की ऊंचाई के लिए x प्लस 4 करेंगे। b की ऊंचाई बराबर x प्लस 4 है, यहाँ से x का मान 166 और प्लस में 4 करेंगे यानी ऑल ओवर 170 सेमी। ठीक है, तो b की ऊंचाई कितना हो गया, 170 सेमी। आइए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है -5 है, यदि इसमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितनी है। यहां देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया है, योग निकाल लेते हैं। योग कितना निकल गया जी, तो -5 जो है औसत है, इसमें हम संख्या से गुना कर देंगे तो माइनस में 25 जो निकलेगा योग निकल जाएगा। पांचों संख्याओं का योग कितना निकल गया, माइनस में 25। इसमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो, अब 3 संख्या, तो 3 संख्याओं का योग जो दिया है वो कितना है, 15 है, तो 15 लिख देते हैं। ठीक है, और शेष 2 संख्याओं का औसत कितनी है, तो देखिए 5 संख्याओं का योग निकल गया माइनस में 25, 3 संख्याओं का योग निकल गया दे दिया है 15। अब इसको हम घटा देंगे तो 2 संख्याओं का योग निकलेगा, अगर घटाएंगे आप तो 2 संख्याओं का योग निकलेगा, तो घटाओ यहाँ भी साइन आएगा, तो 2 संख्याओं का योग बराबर कितना निकल गया। आप देखिए 25 माइनस में है, 15 भी माइनस में है, कैसे घटा रहे हैं ना 15 को, तो माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो ये तो योग निकल गया ना, आप औसत निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, है ना, तो 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो -40/2 यानी माइनस में 20 निकलेगा, है ना, तो -20 जो होगा शेष संख्याओं का औसत होगा। -20 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 4 नंबर में देखिए, यदि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। यहां देखिए A B C D और E, ठीक है, यहां से औसत बोल रहा है कि औसत निकालिए, तो औसत बराबर, तो यहां से अगर अंतर समान जाएगा तो औसत बीच वाला होता है, यानी C निकल गया। ठीक है, अंतर जो होता है समान अगर जाता है तो औसत बराबर एक और फॉर्मूला बताए हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, प्रथम संख्या A है और अंतिम संख्या E है और बटा में 2, तो ये भी तो औसत निकला ना। ठीक है, तो C और A प्लस E बटा में 2, E भी औसत निकला। एक और औसत निकलेगा, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक पर चलना पड़ेगा। 5 लगातार विषम संख्या की बात किया है, तो 5 को विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, 5 को ले लिए। अगर इसमें अगर विषम संख्या की बात किया जाए तो आप क्या देंगे, 5, तो 5 हो गया, 1 नंबर में तो 5 आंसर हो गया। अगर उसके बाद औसत कौन होगा, तो 1 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस 4 भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर इसके हिसाब से अगर हम यहां देखेंगे तो औसत C निकालना है, तो A प्लस अगर 4 कर देंगे तब पर भी औसत निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो C A प्लस E बटा में 2 A प्लस 4, ये सब जो निकला है एवरेज निकला है किनका, A B C D 5 क्रमगत विषम संख्या जो दिया है उनका औसत निकला है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, C भी हो जाएगा, A प्लस 4 भी हो जाएगा, A प्लस E बटा में 2 ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है ये नॉट नहीं होगा, इनमें सभी हो जाएगा, यानी सभी होगा, यहाँ सभी आंसर होगा, सुधार लीजिएगा, सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखते हैं, कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत A है,
इसमें आगे की दो और संख्याओं को सम्मिलित किए जाने पर औसत में क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा। ठीक है, तो 5 को संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 को ले लिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि 2 को और संख्या ले लेते हैं, मतलब 5 के बाद और 2 जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 को और संख्या ले लिए, है ना। अब यहां से देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए दिया है, यहाँ 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना निकल रहा है, 3, और 3 को क्या कह दिया, ए, तो ए बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 2 को जब संख्या ले लिए हैं, अंतिम में 2 को और संख्या बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, तो 2 को बढ़ा दिए 6 और 7, तो यहाँ औसत कौन निकलेगा, तो 3 इधर और 3 इधर, बीच वाला औसत होता है, तो यहाँ तो 4 निकल गया। ठीक है, औसत में वृद्धि देखिए, 3 है अब 4 हो गया, 2 अगर ऐड कर दिए, 2 को संख्या को और जोड़ दिए तो औसत 4 हो गया, पहले 3 था अब 4 हो गया, तो 3 को ही ना ए माना है, तो कितना 3 से 4 हुआ, मतलब 1 की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या होगा। तो मेरे दोस्त जब भी इस तरह से अगर दुगुना तिगुना की बात करेगा तो एक काम करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्या ले लिए। ठीक है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, यानी पहली जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है दूसरी से दुगना है, तो दुगना कर दिए। ठीक है, उसके बाद और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, यानी तीसरी से दुगनी कौन हो रहा है, तो दूसरी हो रहा है ना। तो तीनों संख्याओं में पहले कौन आया, तो पहले किसको पता कर लेंगे कि ये सब निकल जाए। तो अगर हम इसको अगर 1 लेते हैं, तीसरी संख्या अगर 1 हो गया, तो तीसरी संख्या के दुगना दूसरी संख्या है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या का दुगना पहली संख्या है, तो 2 का दुगना 4 हो जाएगा। इसी रेशियो में तो आ गया तीनों संख्या। अगर रेशियो में बनाइएगा तो इस तरीका से बनाइएगा आप, रेशियो के तरीका से, तो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, और आगे जो हम परसेंटेज पढ़ाएंगे, पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, सीआई और एसआई जब पढ़ाएंगे, तो यही मेथड काम करेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना रहता है, जो लॉजिक है पहले उस तरह से लिख लीजिए, और उसके बाद कई गुना, जितना गुना किसके बारे में कह रहा है इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जितना गुना कर रहा है उतना गुना कर दीजिए, एकदम ग्राफ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सजा दीजिए। ठीक है, और जो आएगा रेशियो में निकाल देंगे। अब यहाँ से रेशियो में अगर देखिएगा तो सबको जोड़े, रेशियो में योग कितना है, तो 4 2 6 1 7 के, रेशियो में तो 7 के हो गया। यहाँ 3 संख्याओं का औसत दे दिया है 154, तो 3 जो संख्या है उसका औसत ना 154 दिया है, अगर इसको योग में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, औसत गुना संख्या हो गया। अब देखिए योग जो, अब तो योगफल हो गया, अब योगफल का तुलना योगफल से करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी चर्चा कर लिए हैं, तुलना करने वाली बात। ठीक है, तो जो दिया रहे तुलना उसी से करेंगे, जो पूछेगा डायरेक्ट गुना करेंगे। तो योगफल निकल गया, योगफल का तुलना योगफल से, यानी 7 से। ठीक है, रेशियो में योगफल 7 था, 7 से कर दिए। पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या देखिए यही ना है, तो पहली संख्या में कितना है, 4 है, तो 4 से गुना करेंगे। ठीक है, जो दिया रहे तुलना उसी से करेंगे, जो पूछेगा डायरेक्ट गुना करेंगे। पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या 4 है, डायरेक्ट गुना कर दिए। अब काटिए इसको, 7 दूना 14, 7 दूना 14, चढ़ते हैं यहाँ 12 में अगर 22 से करेंगे, 12 दूनी 24 के 4, हाथ में कैरी 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी पहली संख्या जो है 264 निकल गया। तो 264 यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरह से हम सोल्यूशन कर दिए कि नहीं। इसको मान के नहीं बनाइएगा, इस तरह क्वेश्चन को मान के बनाइएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, फंसिएगा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जब बढ़िया जाएगा तो फायदा क्या है, इसलिए आप ट्रिक से बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
7 को देखते हैं, 7 नंबर को। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी और तीसरी पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 संख्या है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ले लिए। 3 संख्या, पहली संख्या के 3 गुनी कौन है? दूसरी संख्या। पहली के 3 गुनी है दूसरी संख्या। उसके बाद तीसरी पहली की 3 चौथाई है। अब तीसरी जो है पहली के 3 चौथाई है, लिख दिए। अब यहां से सबसे पहले किसको पता करेंगे आप कि सब निकल जाए? तो यहां देखिए, अगर हम इसको अगर 1 के रेशियो में लेते हैं तो 1, अगर पहली संख्या 1 है तो 1 का 3 गुना कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। अब 1 का 3 चौथाई है, पहली संख्या का 3 चौथाई तीसरी संख्या है तो 3 चौथाई करेंगे तो 3/4 ही आएगा। जब भी रेशियो में अगर बट्टा की कंडीशन रहे तो जो बट्टा में रहता है पहले उसको गायब करते हैं। तो इसको अगर गायब करना रहेगा मतलब ऊपर 4 से गुना करेंगे, तो 4 से सब में गुना करेंगे तो 4 से इसमें गुना करेंगे, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 12, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 3। अब यह रेशियो निकल गया। ठीक है, रेशियो में आएंगे तो ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ रेशियो में योग देखिए तो कितना के है, तो 12 4 16 और 16 3 19 के। ठीक है, यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए तो औसत दिया है, योग में बदलेंगे तो 3 संख्याओं का औसत दिया है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 114 गुना में 3। योग का तुलना योग से करेंगे और जो पूछ रहा है डायरेक्ट गुना करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या, यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए तो दूसरी संख्या ना है, दूसरी संख्या में 12 है तो 12 से गुना करेंगे। 19 छक 14 से होता है, 36 18। यहां से देखिए बड़ी संख्या बोला है, बड़ी संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 36 गुना 6 मतलब कितना निकल जाएगा? 216। 216 होगा इस क्वेश्चन का राइट। ठीक है, 216 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। एकदम रेशियो की तरीका से आप बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं। और यहाँ जो मिसलेनियस जो क्वेश्चन था उसका अंत यहीं हुआ एवरेज में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।